पाठवली दोन्ही आहे ना, त्यामुळे वेळ लागला. So good morning everyone. From today we have to start discussion about new topic from the physics, which is most important from mechanics section, that is rotational motion. Rotational motion. अगर एनसीईआरटी या फिर मॉड्यूल में देखेंगे तो इसी को बोला गया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, यानी कि रोटेशनल मोशन ही है, या फिर कोई रेफरेंस बुक में आप इसको ढूंढेंगे तो इसको रोटेशनल मैकेनिक्स ऐसे भी बोला जाता है. ठीक है, जनरल मैकेनिक्स हम जो अब तक पढ़ चुके हैं 1D 2D में, वो अगर अलग कांसेप्ट में अप्लाई करेंगे तो उसको बोला जाता है एज ए रोटेशनल मैकेनिक्स. ठीक है, तो हमें यहाँ पे रोटेशनल मोशन पढ़ना है, यानी फिर से हम डिस्कस करने वाले अबाउट मोशन. अभी इस मोशन को हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन प्लेन में, उसके बाद में लॉज ऑफ मोशन में, तीनों टॉपिक में डिस्कस किया था, कंसीडर किया था. और रोटेशनल मोशन में भी अगेन क्या आ रही है, मोशन आ रही है. मतलब ये मैकेनिक्स सेक्शन के एकदम कोर टॉपिक है. मैकेनिक्स सेक्शन मतलब हमारे 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट सेक्शन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको सबसे ज्यादा वेटेज भी है सिलेबस में, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है रोटेशनल मोशन या फिर रोटेशनल मैकेनिक्स. ठीक है, तो मोशन मतलब क्या होता है इन शॉर्ट रिवाइज करेंगे. बोलो. Change in a position of particle with respect to time and space. Excellent, very good. मोशन को अपन पहले डिफाइन कर चुके हैं. मोशन मतलब क्या होता है, चेंज इन, राइट डाउन, फिर से लिखो एक बार. मोशन मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम. मोशन मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम. अब इसमें पोजीशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय पोजीशन. पोजीशन चेंज होगी ये तो बोल दिया हमने, बट पोजीशन मतलब क्या होता है. पोजीशन होता है The point at which particle exists in a space. वेरी गुड. पॉइंट इन द स्पेस एट व्हिच बॉडी पार्टिकल जो भी है एग्जिस्ट एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. पोजीशन को नहीं डिफाइन करेंगे तो भी चलेगा. तो मोशन पढ़ेंगे मतलब हर बार हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है जो भी बॉडी है, जो भी पार्टिकल है, वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं. ठीक है, तो हम मैकेनिक्स में जो है इस मोशन को ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. 3 पार्ट में इसको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन आती है जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और उसको बोला जाता है एज ए Translation motion. ट्रांसलेशनल मोशन. अब ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या होता है. ट्रांसलेशनल मोशन मतलब जो हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में देखा था, द मोशन इन व्हिच बॉडी गेट ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. वहां पे हर बार यही होता था, गाड़ी इधर निकाली कार इधर से जा रही है उधर, मतलब हर बार वहां पे क्या होता था, पूरी बॉडी एक्चुअल एक पोजीशन से निकल के दूसरे पोजीशन पे जाती, मतलब बॉडी ट्रांसलेट होती थी. उस टाइप के मोशन को हमने बोला था ट्रांसलेशनल मोशन, और जिसको हमें 2 पार्ट में देखना था. एक थी रेक्टिलिनियर मोशन एंड दूसरी थी कर्वीलिनियर मोशन. तो रेक्टिलिनियर मोशन को हमने पढ़ा था मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में 1D, याद है क्या. 1D में हमारा कंसीडरेशन हर बार क्या रहता था, ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, नीचे जा रहा है, ग्रेविटी, या फिर हॉरिजॉन्टल रोड पे भी कार स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती थी, बस पीछे से स्ट्रेट लाइन में आती थी, बस पकड़ने के लिए बच्चे भी स्ट्रेट लाइन में भागते थे. समझ में आ रहा है ना. तो यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन की, जिसको हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था. लेकिन दूसरा टॉपिक जब आ गया मोशन इन ए प्लेन, उसमें हमने स्टार्ट में वेक्टर इंट्रोड्यूस किया, और वेक्टर खत्म होने के बाद क्या क्या पढ़ा हमने, पहले पढ़ा मोशन इन ए प्लेन को, वहां पे कैसे डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट, कैसे वेलोसिटी के कंपोनेंट, कैसे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हमें कंसीडर करने एंड चेंज करते हैं. उसके एप्लीकेशन हमने देखे थे. बेसिकली 2 एप्लीकेशन थे. एक था प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन का पहला एग्जांपल क्या था, प्रोजेक्टाइल या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन. क्या थी प्रोजेक्टाइल मोशन, हेलो तो है ना, क्या थी प्रोजेक्टाइल मोशन. When a body is projected from one point with a certain angle having some velocity and we don't consider other बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे. प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या है, हाइट क्या है, बहुत सारे फॉर्मूले, मुझे लगता है 70 to 80 लेक्चर हमने सिर्फ प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया था. नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है मोशन इन ए प्लेन का, दैट इज सर्कुलर मोशन. क्या होती है सर्कुलर मोशन मतलब, बोला सर्कुलर मोशन, motion of the body along circumference of the circle, उसको हमने बोला था सर्कुलर मोशन. तो ये सारा डिस्कशन ये ट्रांसलेशनल मोशन रिलेटेड हमने किया था. मतलब कि
ये ट्रांसलेशन मोशन की जितनी भी टाइप्स या फिर जितने भी एप्लीकेशन हमने देखे थे, वहां पे एक्चुअल में बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसलेट होती थी। समझ में आ रहा है ना? वहां पे एक्चुअल में ट्रांसलेशन होता था, रेक्टिलिनियर है तो भी, कर्विलिनियर है तो भी। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आती है ये सेकंड टाइप ऑफ मोशन जिसको हम बोलते हैं ऐसे रोटेशनल मोशन। क्या होती है रोटेशनल मोशन? मतलब डिफाइन नहीं किया तो भी चलेगा, एग्जांपल बोलो, कहां पे देखा है आपने रोटेशनल मोशन? सर वेरी पुली। गुड। अर्थ रोटेट होती है अराउंड इटसेल्फ, एक्सीलेंट आंसर। और Electrons rotate around सर electrons. पुली। और बोलो गिल्टी। पुली। पुली कब? जब ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे एंड ब्लॉक्स मूव होंगे तो भी पुली क्या करती है? रोटेट होती है। वेरी गुड। और नेक्स्ट एग्जांपल मेरी गो राउंड। कौन बोला? एक्सीलेंट, वेरी गुड। मेरी गो राउंड जो है वो भी रोटेट होती है, मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट एग्जांपल वेरी गुड। व्हीकल का व्हील ऑफ द व्हीकल, वो भी क्या होता है? रोटेट होता है, बट वो इन एडिशन रोटेशन के साथ में ट्रांसलेट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी गुड। गैरेज में जोर वाला कैक्टस। चलो नेक्स्ट और एग्जांपल फैन। फैन भी क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस है क्या रोटेशनल मोशन? न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने है क्या? एग्जांपल ये सर एक बार वापस रिपीट करो ना, वो क्लियर इलेक्ट्रॉन नहीं था। रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये एग्जांपल है क्या यस सर। रोटेशनल मोशन का? हाँ सर। नहीं है। Yes. सर क्यों? सर्कुलर मोशन है। वो सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन सेम या डिफरंट है? आपका ठरलंय डिफरंट असेल तर दोन दोन नाव देतो आपण, ठीक है ना? सेम क्वांटिटी को दो दो नोमेनक्लेचर हम नहीं बनाते, जैसे स्पीड वेलोसिटी डिफरेंट चीज के दो दो नोमेनक्लेचर आते हैं, ठीक है? तो सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में? एग्जांपल जो आपने बोले उनको कंपेयर करो। इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर मोशन है, बट मेरी गो राउंड रोटेशनल मोशन है। Earth rotates around its own axis, rotational motion है, but Earth revolves around the sun, ये circular motion है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्वप्निल। सर पोजीशन चेंज नहीं होती। एक्सीलेंट, वेरी गुड। बोलना पड़ता है ना, दोन तासानं बोलतो का? दोनच्या शब्द एकच बोलत जाणं, ऍक्सिस रोटेट होतो, कसं करणार मला? कंडीशन क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि सर्कुलर मोशन में बॉडी एक्चुअल में ट्रांसलेट होती है, समझते ना? रोटेशनल मोशन में बॉडी ट्रांसलेट, बॉडी जहां है वहीं पे रहती है, फिर भी हम उस बॉडी की मोशन को मोशन क्यों कंसीडर करते हैं? मोशन से ठरलंय ना आपलं, मोशन मतलब क्या होता है? चेंज इन रोटेशनल मोशन में हमने बोला कि बॉडी क्या करती है? अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं करती है। फिर ऐसे कैसे हो गया? बोलो क्योंकि क्या आंसर है बेटा? सर वापस रिपीट करो ना, आवाज अच्छे से नहीं आ रही। आवाज अच्छे से नहीं आ रही है? क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने मोशन को डिफाइन करते टाइम हमने डिसाइड किया था कि मोशन को तभी कंसीडर करेंगे अगर बॉडी की चेंज इन पोजीशन होगी तो। क्लियर? यस सर। और हम रोटेशनल मोशन को क्या बोल रहे हैं अभी कि सर्कुलर मोशन का रोटेशनल मोशन का डिफरेंस क्या है? सर्कुलर में बॉडी ट्रांसलेट होती है अलोंग सर्कमफरेंस, रोटेशनल में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। तो रोटेशनल मोशन को मोशन कंसीडर करेंगे क्या? जैसे दो फैन है, वो फैन एंड ये फैन, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक रेस्ट में एक मोशन में, लेकिन ये अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। जेव्हापासून आलोय आपण इथं एकच सेकंड फिरतोय, तो अपनी पोजीशन या कोपऱ्यातून त्या कोपऱ्यात चेंज नहीं कर रहा है, तो इसकी मोशन कंसीडर कैसे करेंगे? कुछ एक्सप्लेनेशन है इससे रिलेटेड? सर वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस है ना। हाँ, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस ही बोल रहे हैं ना अपन। फैन कहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं, ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी रूम ही है, ऑब्जर्वर अपन असतं, ठीक है? अब डिस्कशन खत्म, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड कर लिया, टाइम भी आपलीच घड्याळ, ठीक है? तो आप बोलो दो फैन यहाँ पे, एक का स्विच ऑन है एक का स्विच ऑफ है,
तो जिसका स्विच ऑफ है वो मोशन में नाही आहे आणि जिसका स्विच ऑन आहे वो मोशन में आहे असं आपण म्हणू शकतो का? वाटतं म्हणून म्हणू नका, फिजिक्स बघतोय आपण, ठीक आहे ना, कन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. नो श्रवण असं कसं बेटा? नाही डोकं वापरा बेटा, लोकेशन मध्ये प्लेन आहे. क्या डिफरेंस है दोनों में? ये मोशन में है क्या? वाटतं म्हणून म्हणू नका. इसकी पोजीशन चेंज हो रही क्या? फिर मोशन में है क्या? म्हणावं तर लागेल, कोणाला विचारलं नाही म्हणतो क्लिअर करतील लोक आपल्याला. डोळ ध्यान दुकान दिसतोय आणि मोशन मध्ये नाही, कशा शिकतो म्हणणार ते प्लीज. तो क्या है यहाँ पे? इसके लिए हमें रोटेशनल मोशन पढ़ना पड़ेगा एंड इसीलिए हमने मोशन को 3 टाइप में डिवाइड किया. कि रोटेशनल मोशन जो है वो अलग टाइप की मोशन है, हम उसको ट्रांसलेशनल मोशन के साथ कंपेयर करके नहीं पढ़ सकते. रोटेशनल मोशन में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, लेकिन बॉडी के ऊपर जितने सारे पार्टिकल्स हैं दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. वो पार्टिकल की पोजीशन चेंज. यस, बॉडी के पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है. बेटा डबल यूनिटेड कॉमा में अच्छे से लिखो रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन. मोशन of the body, motion of the body in which motion of the body in which every particle of the body performs क्या? Circular motion. Every particle of the body performs circular motion, either with concentric circles, either with concentric circles means जिनका सेंटर से सेंटर फिक्स है और रेडियस अलग. रेडियस क्या लिखा फिर? इधर विथ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ब्रैकेट में लिखो 2D. ये एप्लीकेबल होगा फॉर 2 डायमेंशनल बॉडीज. ब्रैकेट खत्म. और सेंटर्स लाइंग अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और सेंटर्स लाइंग अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये कब एप्लीकेबल होगा? इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल बॉडी. 3D ब्रैकेट में लिखो फॉर 3D. मतलब क्या है देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डिस्क है और ये डिस्क के बारे में बोला है कि ये डिस्क का सेंटर है O, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है और आपको बोला है कि ये डिस्क रोटेट हो रही है. अगर ये डिस्क अगर रोटेट होती है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि अगर डिस्क के ऊपर हमने A, देन B एंड C ऐसे 3 पॉइंट कंसीडर किए, तो डिस्क रोटेट हो रही है, मतलब ये डिस्क अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी. लेकिन डिस्क के ऊपर जितने सारे पार्टिकल्स हैं सब शो नहीं कर सकते. इसमें मैंने 3 रेफरेंस पार्टिकल लिए A, B एंड C. ये क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे. और इस सर्कुलर मोशन के लिए सबका जो सेंटर रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब जो डिस्क का सेंटर था वही सेंटर रहेगा. तो ये 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. क्लियर है? लेकिन सेम बात अगर स्फीयर की करेंगे, जैसे कि हमारी अर्थ है, ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और सपोज ये इस डायरेक्शन में विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रोटेट हो रही है, और इसके ऊपर हमें फिर से यहाँ पे A, दूसरा B एंड तीसरा यहाँ पे C, ऐसे 3 पार्टिकल दिए. तो अब मुझे बोलो ये तीनों पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का सेंटर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा. ये स्फीयर है, ये इस मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, मतलब C के ऊपर पार्टिकल इस पाथ के ऊपर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. ये B के ऊपर जो है वो यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. A के ऊपर है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. समझ ना? मतलब हर एक के सर्कल का सेंटर सेम है या लाइन अलोंग स्ट्रेट लाइन है? तो उसी स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन. यस, ये स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये कहाँ पे होता है? इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल बॉडीज. कहाँ पे होता है? एंड ये कहाँ पे होता है? पढ़ा लो, एवढा डिफरेंस कर शकते. चलो एग्जांपल लिख लो.
सर्क्युलर म्हणजे बॉडी अशी सरकमफरन्स वर फिरली पाहिजे. तर मेरी गो राउंड आहे ना, वो रोटेशनल मोशन आहे. बट त्या मेरी गो राउंड मध्ये बसलेले जे लोक आहेत ते सर्क्युलर मोशन करतात. उनकी मोशन को रोटेशनल नहीं बोल सकते. काय सांगा बाळा, सांग. प्रोजेक्टर म्हणजे काय असतं? तुला आठवते का कॅश? त्याला आठवते का? मला नाही आठवत, त्याला कशा आठवत? रामू म्हणून म्हणायचं तुला मोठी डिश. चलो, तो ये हो गया रोटेशनल मोशन. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. सिंपल टॉपिक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहले बेसिक एंड मॉडरेट लेवल की जो कांसेप्ट फॉर्मूले एंड रिलेटेड क्वेश्चन से हमें उसको कंसीडर करना है. वो फर्स्ट कांसेप्ट राइट डाउन, फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन. एका एंगलने बघितला तर लई चिल्ड्रन टॉपिक है, दूसरा एंगलने बघितला तर ये भारी टॉपिक है ना. जब तक मतलब अभी स्टार्ट में अपन डिस्कस करेंगे एकदम खुश होना सगळे सोपा टॉपिक है. एंड वही पार्ट जब अपन मॉड्यूल में से स्टार्ट करेंगे वन बाय वन तर तेच होणार परत जे एनएलएम मध्ये चालत आहे. ठीक है, चलो. क्या लिखा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, और उसी को अपन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी बोल सकते हैं. अब छोटा सा डेरिवेशन है यहाँ पे हम देखने वाले हैं. चलो बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग. हमने कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे कि कोई भी बॉडी है, ये फिजिक्स की स्पेशलिटी है. बॉडी आपल्याला वाटली कशी कशी पण ड्रॉ करू शकतो. आम्ही बाय का झाला तो बाय सा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे बॉडी कंसीडर की. कौन सी बॉडी है? बॉडी ऑफ एनी शेप. उसमें हम कंसीडर करेंगे एक छोटा सा पॉइंट O. क्या ये? उसमें से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, इसको बोला जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या ये? अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ये बॉडी रोटेट होगी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो हम इस बॉडी के ऊपर ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर करेंगे. एक m1 होगा, दूसरा m2 होगा, तीसरा m1 होगा, situated at perpendicular distances r1, r2 and rn. तो अब बोलो ये बॉडी मैंने 2D ली है 3D ली है, ये मेंशन करायची गरज नाही, बट कळलं पाहिजे आपल्याला. ठीक है, तो जो डायग्राम में हमने ड्रॉ किया था उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? लिखो. तेजस क्या रिपीट करो बेटा? क्या क्या कंसीडर किया था? एक स्टेटमेंट में खत्म करो. कंसीडर अ बॉडी ऑफ एनी शेप rotating about an axis passing through point O as shown in the given diagram. Consider a body of any shape rotating about an axis passing through point O as shown in the given diagram. पहला डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं इसको, बाद में इतना डिटेल में नहीं. m1 m2 up to mn. let m1 m2 up to mn ये लिखते थे ना, up to mn ऐसे डॉट 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 देखे. m1 m2 डॉट 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 up to mn are the particles, are the masses of particles. Masses of particles situated at a perpendicular distances r1 r2 up to r. म्हणजे या टॉपिक मध्ये आपल्याला काय करायचंय बघा, फक्त जे आपण मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मध्ये डिस्कस केलं होतं 1D मध्ये, हे सगळे कांसेप्ट इथं त्याच असणार आहे. फक्त ते आपल्याला काय करायचे, सर्कुलर सारखे कन्वर्ट करायचे. ठीक है, तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए. उसके लिए हमने एक बॉडी कंसीडर की है. O में से एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है. m1 m2 अप टू mn ये पार्टिकल्स है. r1 r2 rn ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, और हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिराइव करेंगे कि हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कितनी है.
तो हमें मालूम है कि लीनियर वेलोसिटी का एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है v = r * ओमेगा। ये सर्कुलर मोशन में भी हमने देखा था, अभी एनएलएम में भी उसका एप्लीकेशन आ गया डायनामिक्स में, तो भी मैंने इन शॉर्ट ये बोल दिया था, ठीक है। v = r * ओमेगा, वेयर v का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी, r का मतलब होता है रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने पहले कंसीडर किया था कि ये बॉडी क्या कर रही है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रोटेट हो रही है, क्लियर। तो अभी आगे क्या होगा, अगर मुझे फर्स्ट पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा v1 = r1 * ओमेगा। सेकंड पार्टिकल के लिए चाहिए तो v2 बनेगा इक्वल्स टू r2 * ओमेगा। थर्ड पार्टिकल या फिर nth पार्टिकल के लिए अगर चाहिए तो ये बनेगा vn = rn * ओमेगा। फिनिश। तो ये लीनियर वेलोसिटीज आ गई सारे पार्टिकल्स की, ये डॉट डॉट में सारे आ गए जितने बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब लीनियर वेलोसिटी आ गई, अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। तो पहले पार्टिकल के लिए एनर्जी बनेगी E1, फॉर्मूला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, मालूम है सबको, हाफ ऑफ m * v²। तो ये बनेगा 1/2 * m1 v1 का स्क्वायर। पहला पार्टिकल है तो 1 बोलना पड़ेगा, बट v1 मतलब क्या लिखा है हमने, r1 * ओमेगा। r1 * ओमेगा। एक्सीलेंट। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा E1 = 1/2 m1 r1² ओमेगा²। v का स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी बोलो इसी तरह से सेकंड पार्टिकल के लिए एनर्जी यानी E2 क्या होगी, 1/2 m2 r2² ओमेगा का स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल या फिर nth पार्टिकल के लिए एनर्जी बनेगी 1/2 mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर है, ये क्या बन गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर तीनों पार्टिकल्स। अभी हमें क्या करना है, पूरे बॉडी की एनर्जी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ये इंडिविजुअल एनर्जीज को ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेट एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय E = होगा E1 + E2 अप टू En। क्लियर। अब इनकी एडिशन करनी है मुझे, इतपन 1/2 इतपन 1/2 इतपन 1/2, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 एंड ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ठीक है। तो ये कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ब्रैकेट में बचेगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर इनटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है, बस 1/2 को एंड ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिया, एक ले लिया, एक ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, m1 r1² प्लस m2 अप टू mn rn का स्क्वायर, एंड इसी को अपन समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं एज I = 1 to n mi ri का स्क्वायर। ये माहिती है का समेशन की मेथड, नहीं माहिती, मैंने पहले बोला था एडिशन है ना, एडिशन एक जनरल होती है 1 + 2 है ना, 2-4 ऐसे, बट ऐसे बहुत ज्यादा अगर है, जैसे यहाँ पे n नंबर दिख रहे हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे अगर हमें करने हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये समेशन की केस यूज करते हैं। ऐसा आता है इसको हमने mi ri² ये टर्म लिए और लिमिट्स लिखी है 1 से लेके n तक। इसका मतलब हम ये जो टर्म है पहले 1 लेंगे प्लस 2 लेंगे प्लस 3 लेंगे प्लस 4 लेंगे, गलत है क्या, नहीं गलत, समेशन। और अगर यही नंबर इनफाइनाइट रहेंगे तो हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन, काली मीनिंग का स्टार्ट करना 9 to 10, ठीक है ना। तो तीनों भी एडिशन ही, 1 + 2 भी एडिशन है, सॉल्यूशन भी एडिशन है, इंटीग्रेशन भी एडिशन है। डिफरेंस क्या है, 2-4 असले तर आपण डायरेक्ट करू, बहुत ज्यादा है लेकिन फाइनाइट है, आपल्याला माहिती आहे किती पासून सुरू होतात किती एंड होतात, तो समेशन यूज करतो, ठीक है। अगर इनफाइनाइट है तो एडिशन करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करतो। तर कळाली मीनिंग सगळ्यांना, असं काही खूप कन्सेप्ट अवघड नाहीये, नवीन नाहीये, बोलो कीर्ती। सर ये समेशन तभी यूज होगा ना तब नंबर्स में कुछ गैप नहीं रहेगा, जैसे 1 2 3 ऐसे कंटिन्यूएशन में, पर अगर उसमें गैप आ गया मास में या रेडियस में तो फिर ये ट्रू यहाँ पे नहीं नहीं आएगा होगा। बेटा, यहाँ पे m1 है तो उसके बाद m2 लेंगे, m2 के बाद m3 लेंगे, m3 के बाद m5 लेंगे, m4 लेंगे, हाँ ठीक है ना।
या फिर सर अगर गैप आ गया एक्चुअल तो पहले सॉल्विंग 3 का में लेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करके सर लेंगे, गैप छोड़ के आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, हाँ सर। और यहाँ पे जो हमें टर्म मिली है इसको बोला जाता है एज आई। टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई। आई का मतलब मी, क्या है आई मतलब? आई का मतलब यमाई, ईएमआई नहीं, यमाई। यमाई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यमाई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आता एक काय असतो, कसा येतो, सगळं आपण बघू डिटेल। पहिले ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब ये समेशन की वैल्यू अपन रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है? देखो फाइनली यहाँ पे क्या था, E इक्वल्स टू, E क्या है ये? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलो या फिर काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन बोलो, इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा। अब ब्रैकेट को किससे रिप्लेस करना है? ये ब्रैकेट को हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं? समेशन आई समेशन से। आई। तो ये बनेगा 1/2 इनटू आई इनटू ओमेगा का स्क्वायर। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, वेयर आई का मतलब ओमेगा का मोमेंट ऑफ मतलब इनर्शिया। एंगुलर नहीं, एंगुलर वेलोसिटी। I is the moment of inertia and omega is the angular velocity. Clear? तो ये आ गया फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, E equals to half of mv square। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक इन एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन। होगा। यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी है। डिफरेंस क्या है? ये ट्रांसलेशनल मोशन की वेलोसिटी है, ये रोटेशनल मतलब एंगुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी है। समझ लो ना, बट टर्म सेम है। तो इसका मतलब ये I एंड m इनका काम भी क्या रहेगा? इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m मतलब मास, जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में करता है वही काम ये जो I है मतलब mi है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो रोटेशनल मोशन में करता है। फिर अभी क्वेश्चन आ गया कि ट्रांसलेशनल मोशन में मास क्या काम करता है? एक्सलेंट, वेरी गुड, असे आन्सर आली पाहिजे। मास क्या करता है? इनर्शिया प्रोवाइड करता है। बघितलं ना, आता मागचा टॉपिक त्याच्यावर डिपेंडेंट होता ना। ट्रांसलेशनल मोशन मध्ये मास काय करतो? इनर्शिया प्रोवाइड करतो, ठीक है ना। तो मास का ट्रांसलेशनल मोशन में काम होता है इनर्शिया को प्रोवाइड करना, एंड इनर्शिया को प्रोवाइड करना मतलब क्या करना? अपोज करना। किसको अपोज करना? चेंज इन स्टेट को, इधर स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है, दोनों भी कंडीशन में मतलब एखादी बॉडी रेस्ट ला है उसको मोशन में सेट करना है तो भी अपोज होगा, कोई बॉडी पहले से मोशन में है उसको रेस्ट में लेके आना है तो भी अपोज होगा। एंड ये अपोज करने के लिए वहां पे कौन रिस्पांसिबल होता है? मास। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट्स, क्या moment of inertia represents inertia in case of rotational motion। कळालं? एक टेबल लिया कंपेयर करून आणि स्टार मार्क करून एक खाली स्टेटमेंट लिया। in case of translational motion mass represents inertia, but in case of rotational motion inertia is represented by moment of inertia। किती सोपं आहे बघा। हा mv स्क्वेअर होता, त्याचा काय झाला फक्त हा पाय ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे v चा ओमेगा आणि मास चा m चा i mi। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। अभी जैसे काइनेटिक एनर्जी आ गई वैसे हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने वहां पे क्या यूज किया था, कौन सा कांसेप्ट यूज की थी? एनएलएम को पढ़ने से पहले मतलब लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एनएलएम टॉपिक में
हाँ ती बॉडी अगोदर बघितली क्वेश्चन ये है कि हमारा लॉज ऑफ मोशन टॉपिक था फोर्स इस कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमने वहां पे किस क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया था कालच्या व्हॉइस नोट्स मध्ये तुमचा पहिला स्टार्टिंग कुठून झाला होता व्हेरी गुड लीनियर मोमेंटम समझ में आ रहा है तो जो ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है कितना होता है p = m * v आता माहिती सगळ्यांना where p is the linear momentum m is the mass v is the तो वही अगर हमें रोटेशनल मोशन में चाहिए तो अभी आपको मतलब कंक्लूड कर सकते हैं आपकी मास रिप्लेस बाय क्या होगा एक्सीलेंट वेरी गुड v रिप्लेस बाय एंड ये बनेगा इसका नोटेशन होता है l ये बन गया एंगुलर मोमेंटम ठीक है तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो एंगुलर मोमेंटम इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम moment of linear momentum is called as angular momentum moment of linear momentum हे मोमेंट कुठं मोमेंटम कुठं ओळख करायची होती हा moment of linear momentum is called as angular momentum movement नसतो बेटा आपण चळवळी करत नाही movement m o m e n त्याच्यात मोमेंटम काय पाहिजे मूवमेंट आणि मोमेंटम मध्ये मूवमेंट आहे ना ही ऍक्सिस च्या अबाउट मोमेंटम कुठं पण असं नाही मी सांगतो तुला ठीक है पहले ये कंप्लीट कर लो ठीक है एंगुलर मोमेंटम हो गया नेक्स्ट पॉइंट लिखो डिनोटेड बाय l given by l equals to I into omega means लिखून घ्या where I is the जो आपल्याला दिवसात आता 50 वेळा प्रोनाउंस करायचं रोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा इज द जसं डायमेन्शन्स मध्ये LMTI तसं रोटेशनल मोशन मध्ये हे MI ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी अब ये यूनिट क्या होगा पर पॉइंट SI यूनिट फॉर एंगुलर मोमेंटम SI unit for angular momentum देखो I का फॉर्मूला ये आगे सबको mr स्क्वायर का तो kg मीटर स्क्वायर इनटू ओमेगा का यूनिट पर सेकंड होता है ना रेडियन पर सेकंड मतलब यहाँ पे kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये लेते हैं यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंट तो डायमेंशंस क्या बनेंगे इसके m1 L2 T minus you get dimensions for angular momentum. असे तुम्ही जे डायमेन्शन्स मध्ये लर्न केले 1 बाय 1 सगळे फॉर्म्युला आपल्याला स्टडी करायचे आणि तेवढाच नाही सिलेबस तुम्हाला सिलेबस सगळा करून दिला आता काय करायचं ठीक है तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड डायमेंशंस हो गए m1 L2 T minus क्लियर है नेक्स्ट स्टडी रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी and angular momentum relation between kinetic energy and angular momentum relation between kinetic energy and angular momentum अब देखो इन दोनों को हमें रिलेट करना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था E equals to हाफ I ओमेगा स्क्वायर था रोटेशनल मोशन चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर बट अगर हम एक छोटी सी रीअरेंजमेंट कर देंगे ये E equals to 1/2 I ओमेगा स्क्वायर को I by I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा I करायचं नाही आपणच ऍडजस्ट केलं ठीक आहे ना आपण खेळत नाही बस एक्सेल करून वर ऍडजस्ट करायचं तो I into I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2I कसं आलं हे बघ या 2 ला आणि या I ला मी डायरेक्ट मल्टीप्लाय करून टाकतो अब बोलो बट I into ओमेगा याला काय म्हणतो आपण आत्ताच म्हणतोय L एंगुलर मोमेंटम तो I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को अपन रिप्लेस करेंगे बाय एनर्जी बनेगी E equal to
L स्क्वायर बाय 2 या फिर L इक्वल्स टू रूट ऑफ 2i i e ऐसे संख्या करेंगे L इक्वल्स टू रूट ऑफ 2i e ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी हो गया 1 सेकंड 5 मिनिट लिहून घ्या हा व्यवस्थित फक्त छापू नका समजावून घ्या आणि न बघता लिहा छापणे आणि न बघता लिहिण्यामध्ये फरक काय आहे ओके हो गया नेक्स्ट linear momentum angular momentum and kinetic energy of the rotating body हो गया moment of inertia next study moment of inertia moment of inertia अभी moment of inertia मतलब क्या होता है समेशन ऑफ mr स्क्वायर का उसी को डिफाइन करना है वर्डिंग सो राइट डाउन पहले लिखो डिफाइन करने से पहला स्टेटमेंट लिखो इट रिप्रेजेंट्स द इनर्शिया इन ट्रांसलेशनल मोशन it represents the inertia in translational motion it represents the inertia in translational motion rotational motion काही लिहित आहे ना जरा डोके चालू ठेवून लिहा ना कट करा ते जिन्होंने ट्रांसलेशनल लिखा है कट करो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है रिप्रेजेंट्स इनर्शिया इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन हाँ हो गया अभी डिफाइन करना है राइटिंग डबल यूनिटेड कॉमा इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ व्यवस्थित डोकं चालू ठेवून मग लिहा इकडे जेवढं घोळ झाला तर तुम्ही रिस्पॉन्सिबल करा डबल यूनिटेड कॉमा विल गो इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल and square of sum of product of mass of each particle and square of its perpendicular distance square of its perpendicular distance from axis of rotation from axis of rotation ओके अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन कर रहे थे और डेफिनेशन में हमने यही लिखा है जो फिर से लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय आई इट इज गिवन बाय समेशन ऑफ m into r का स्क्वेअर आता इन जनरल आपण असं लिहिलं तरी चालेल आणि एक्झॅक्ट पाहिजे तर i equals to 1 to n mi ri का स्क्वायर ये कब अगर नंबर फाइनाइट है तो एंड अगर नहीं है तो हम इसको i equals to integration of r square dm ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर सिंपली i equals to mr square एकच पार्टिकल है त्याचं डिस्टेंस दिलेले तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं अब इसका एसआर क्या होगा yes I unit kg मीटर स्क्वायर मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर है देवेश गुड मॉर्निंग kg मीटर स्क्वायर डायमेंशंस क्या होंगे L2 m1 चार्ट में देख देवेश चार्ट में देखा थोड़ा शांत बसला लक्ष देतोय का ओके एवढं नका देऊ बेटा थोडंसं प्रश्न विचारल्यानंतर ते आपला विचार देखभाल करी तुला kg मीटर स्क्वायर और डायमेंशंस क्या होंगे वे L1 L2 बट फक्त L2 m1 L2 m1 ठीक है नहीं कळालं तुला हे बघ मीटर का स्क्वायर है म्हणजे L2 and kg मतलब m1 तो डायमेंशंस हो गए L2 m1 ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके स्टार मार्क करके लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
moment of inertia of rotating body, moment of inertia of rotating body depends upon number one position and orientation of axis of rotation. Position and orientation of axis of rotation. Position and orientation of axis of rotation. म्हणजे काय इकडे लक्ष द्या. फॉर एग्जांपल एक डिस्क है. फर्स्ट केस में एक्स ऑफ रोटेशन ऐसा है, बॉडी रोटेट हो रही है, मास सेम है, रेडियस सेम. सेकंड केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे चला गया, मास सेम है, रेडियस सेम. थर्ड केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा आला, मास एंड रेडियस अगेन सेम, या फिर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे चला गया. तो ये चारों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा. बराबर ना? क्यों? मास तो बदलेगा नहीं. लेकिन देखो, अगर यहाँ का पार्टिकल में कंसीडर कर रहा हूँ रेफरेंस के लिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, तो पार्टिकल इतना से. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम या डिफरेंट है? डिफरेंट है. ये r2 हो गया. आता तो पार्टिकल इतना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 हो गया. अब पार्टिकल यहाँ पे ये r4 हो गया. मतलब हर बार पार्टिकल से एक्स ऑफ रोटेशन का अगर पोजीशन चेंज हो गया या फिर ओरिएंटेशन चेंज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? चेंज होगा. इसलिए क्या लिखा है आपने? डिपेंड्स अपॉन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्स ऑफ रोटेशन. ठीक है. नेक्स्ट, तो मला या दोन केस मध्ये कंपेयर करून सांगा कहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, फर्स्ट है सेकंड? ये फर्स्ट है, ये सेकंड. सेकंड केस. सेकंड में ज्यादा रहेगा. क्यों? हाँ, क्योंकि r बड़ा और i में कौन है? r का स्क्वायर है, बोलते हैं ना. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा इन सेकंड केस. क्या लिखा? नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. Distribution of mass about axis of rotation. म्हणजे काय माहिती का, एक 5 किलोचा एक दगड दिला, ये ऐसा है स्फेरिकल, जिसका मास कितना है 5 kg. यहाँ से एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है एंड 5 kg चा परत आपल्याला काय केला? कॉटनचा स्फीयर दिला, कापसाचा स्फीयर. तो दोनों केस में मास सेम है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा क्या? डिफरेंट रहेगा. अभी एक्स ऑफ रोटेशन तो सेम है, उसकी पोजीशन ओरिएंटेशन चेंज नहीं की, मास भी सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा. यहाँ पे मास अवे चला गया फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा. बराबर? एक अलग r बढ़ गया ना. आता एक मास घेतला रेफरन्स चा, एक प्लेट का जो मास है इसका डिस्टेंस r1 था, अभी वही डिस्टेंस क्या r2 बन गया, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा. यानी ये मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड. ठीक है. नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. कैलकुलेट द moment of inertia of the system as shown in the given diagram. चलो, 3 मासेस दिए आपको 1, 2 and 3 एंड ये उनका एक्स ऑफ रोटेशन है. इस एक्स ऑफ रोटेशन के अबाउट ये मासेस रोटेट हो रहे हैं, मतलब ऐसी पूरी बॉडी है लेकिन बॉडी में सिर्फ ये 3 मासेस प्रेजेंट है. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा कैलकुलेट करते हैं. सर एक बार रेडियस बताओ ना. रेडियस हर बार अलग है बेटा. ये 20 kg के लिए है 5 सेंटीमीटर, 10 kg के लिए है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 100 kg के लिए 10 सेंटीमीटर. ओके सर.
आन्सर फर्स्ट आलं, फर्स्ट नसतं आन्सर, पुऱ्या बॉडीचं एकच असतं. बढ़िया. देखो यहाँ पे 3 पार्टिकल्स है, हम क्या करेंगे, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर करेंगे. ठीक है, अब इनकी करनी है एडिशन. सर 10540 10540 सेंटीमीटर का मीटर नहीं किया चलते. नहीं सर. करो फिर, चलो बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो. m1 कितना है 20 kg, r कितना है 5 सेंटीमीटर. अब देखो यहाँ पे भी r स्क्वायर है. हर बार हम सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर का मीटर मतलब -2 बनेगा. -2 का यहाँ पे कर रहे हैं अपन स्क्वायर, तो वो -4 होगा. इतना -4 इतना -4 इतना -4, तो ये 10 की पावर -4 पहले से कॉमन ले लेते. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ओनली 20 into 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर 25 into 20 80. 100 को मत लो. Then 10 into 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 into 10 plus 100 into 10 का स्क्वायर, 100 into 100 10,000. बरोबर है. बरोबर. अब इसकी एडिशन करेंगे 1540 into 10 raised to power -4 मतलब 1 2 3 4. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, kg मीटर का. करेक्ट आंसर, करेक्ट. अलग से बघा. wait 1 point, very good. चलो हो गया. अभी सेम क्वेश्चन में बोला है कि दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद 10 रेडियन पर सेकंड, देन व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी. सेम बॉडी अगर रोटेट हो रही है विद 10 रेडियन पर सेकंड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. फॉर्मूला लागेल काइनेटिक एनर्जीचा, हाफ m चालेल का, हाफ m स्क्वायर i ओमेगा स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी लगेगी हाफ i ओमेगा का स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो i की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, कितनी है 1.05. 1.05. इसको 1.05 ले लो, आगे तक छोड़ देंगे तो भी चलो. ओमेगा का स्क्वायर करें, ओमेगा कितना है 10, 10 का स्क्वायर तो ये क्या बनेगा 100 into 1.05 divided by 2 या फिर 50 into 1.05 मतलब 10.5 into 5 मतलब सर 0.7. कितनी 0.7 52.7. 7 आता है क्या 52.7. ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी. स्ट्रेट फॉरवर्ड फक्त फॉर्म्युला मध्ये व्हॅल्यू पुट केले आपण काहीच नाही त्याच्यामध्ये. चलो हो गई काइनेटिक एनर्जी. अब सेम क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम. वासू नको बघून बेटा, झोपाली का मग कळत नाही का. बोलण्याची स्पीड जास्त आहे माझ्या की एक्सप्रेस करण्याची. बोलण्याची जास्तच आहे, त्याच्यामध्ये काही डाऊट नाही, पण ते पहिले 3 लेक्चर मध्ये असतो आणि नंतर नाही प्रॉब्लेम. ते मुद्दामून ठेवले मी स्पीड वाढवून घेतली 1.5x. का बरं, एक सेकंद जरी इकडे तिकडे डोक्यात दुसरा विचार आला किंवा शेजारचा बोलला, पुढचे 5 मिनिटं लिंक लागत नाही काय चाललंय काय नाही. वेरी गुड. काइनेटिक एनर्जी आ गई और n चाहिए. क्या था रिलेशन दोनों के बिटवीन, n equals to root of
2i असं करा किंवा l इक्वल्स टू i ओमेगा असं करा, हे सोपं वाटतं हे फॉलो करा. ठीक है, i कितना है 1.054, ओमेगा कितना है 10, तो 10.54 मिनट का kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आ गया एंगुलर. करेक्ट है. नेक्स्ट, आता असेच एग्जांपल असतात उद्या टेस्ट मध्ये पण, फक्त उसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके देंगे. जैसे कि आपको बोलेंगे कि 3 masses each of 20 kg are placed along 3 vertices of an equilateral triangle of side length 2 meter. A, B, C. If axis of rotation is passing through C and perpendicular to BC, then calculate the moment of inertia of the system about an axis of rotation. कळलं का? पण हे डायग्राम नाही दिली, सिर्फ स्टेटमेंट दिली. आपल्याला कळलं पाहिजे इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणजे असा इक्विलॅटरल ट्रायंगल ड्रॉ करावा. ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल. एक वर्टेक्स में से स्ट्रेट लाइन जो BC को परपेंडिकुलर है ड्रॉ करनी पड़ेगी. हो गया. अब करो कैलकुलेट. कैसे करेंगे? एक का फार्मूला है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर. तीन से इथं करा पटपट. कल्याणी थोडं पटकन. कीर्ति क्या है आंसर? सर कैलकुलेट कर रही हूँ. No. Very good. Wrong. कीर्ति इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. कीर्ति ओरली होता है. श्रवण श्रावण करतोय सर. 240 येते सगळ्यांचं. व्हेरी गुड. मी रॉंग म्हटलं म्हणून रॉंग नाही समजायचं, कळालं ना. मी कधी कधी कन्फ्यूज करण्यासाठी करत असतो असं. ठीक आहे ना. और कौन है? खुशी क्या आंसर? नहीं 240 सबका. कीर्ति आया कि नहीं आंसर? कीर्ति सर मुझे पता है उसका आंसर 240 नहीं है, पर मैं वो थर्ड वाले का रेडियस ढूंढ रही हूँ. वो परपेंडिकुलर बायसेक्टर चाहिए ना बेटा, बस 2 का हाफ 1 आएगा. इतना क्या है उसमें? हे बघा बाळांनो, तुमचा आंसर सबसे क्लियर आहे. कसं काय लक्ष द्या. सबसे पहले कंडीशन है कि ये 20 kg मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है, बराबर. तो उसका डिस्टेंस बना, संपला विषय. सेकंड, ये बी के ऊपर जो मास है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दिया है. कितना है? 2 मीटर. अब इसका नहीं दिया है तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये यहाँ पे कट करता है मिड पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस बनेगा 1 मीटर. अब बोलो 20 into 0 का स्क्वायर प्लस 20 into 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 into 20. वेरी गुड. अब प्लस में क्या रहा? क्या बचा? 1 का स्क्वायर 1 into 20. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना 0 असाल बेटा. आता हा चॉक आहे, याच्यावर एक छोटासा पार्टिकल आहे, तर त्या पार्टिकलचं चॉक पासून डिस्टन्स किती? सर इस केस में हम ऐसे ले सकते थे 20 into 2 plus 2 plus 1. 1 नहीं ना, 1 square into 20 ना. नहीं समझा कीर्ति? सर मैं कह रही हूँ कि
20 इंटू 2+1 ले सकते हैं क्या? नहीं ना, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, r का स्क्वायर होता है ना। सर पर उससे आंसर सेम है। सेम आ रहा होगा लेकिन हर बार नहीं आएगा ना, हमें mr स्क्वायर में Okay, वैल्यू sir. पुट करनी पड़ेगी। यस सर। चलो हो गया आंसर। अब बोला है कि सेम बॉडी सेम सिस्टम इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 15 रेडियन पर सेकंड। 15 म्हणजे 14 नंतर येतात ते। सेम सिस्टम is rotating with an angular velocity of 15 radian per second. Then kinetic energy and angular momentum of the body will be angular momentum 1500, kinetic energy करना कल्याणी कैलकुलेट कितनी होगी kinetic energy 15 स्क्वायर into 5 into 50 12500 सर 11250 250 11250 आता है। सर 50 इंटू 225 ना। हाँ 50 into 225 तो आ गया 11250 जूल। हाँ सर। चलो ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स, जिसमें हमने आज के लेक्चर में तीन ही कंसेप्ट देखी है एंड उनके ऊपर का बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू नहीं किए, ठीक है ना, बस इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हमने क्या क्या देखा आज। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन काइनेटिक एनर्जी एंड उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर होगा अब थोड़ी सी क्वेश्चन सेम कांसेप्ट के रहेंगे, बस लेवल बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए ऑनलाइन एसबीटी है, ऑफलाइन वालों के लिए कंपलसरी ऑफलाइन टेस्ट। ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू रोटेशनल मैकेनिक्स इन 4 to 5 p.m. and measurement in 7:15 to 8:30 a.m. Good night. एसबीटी का टाइम है इव्हिनिंग में, नाही एसबीटी भी कल मॉर्निंग में रहेगी आणि तुमची टेस्ट दोन्ही लेक्चरच्या अगोदर, म्हणजे मॉर्निंगच्या लेक्चरच्या अगोदर मॉर्निंगची टेस्ट, इव्हिनिंगच्या लेक्चरच्या अगोदर इव्हिनिंगची टेस्ट। किती वाजता? मग